कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अपराध पकड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक ऐसा ही घटना सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने अपने पति की हत्या कर दी। पूरा मामला शोभा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है साल भर पहले हुई थी इन दोनों के बीच शादी। समारी बाई और रोहित मरकाम, इन दोनों की शादी लगभग एक साल पहले हुई थी और रोहित मरकाम उसके घर में घर जमाई बन के रह रहा था। चूँकि समारी बाई का कोई भाई नहीं था, उसके घर में और कोई देख रेख करने वाला नहीं था, उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए रोहित मरकाम उसके घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। लेकिन समारी बाई का अफेयर पहले से किसी गैर मर्द के साथ चल रहा था। धीरे धीरे इसका सिलसिला आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक रोज़ हुआ ऐसा जिसके बाद में पूरे कायनात ही पलट गया। दरअसल एक रोज़ समारी बाई और उसके बॉयफ्रेंड को उसके पति रोहित मरकाम ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ सकता था। एहतियातन दोनों ने प्लान बनाया कि अब रोहित को रास्ते से हटाना है। बॉयफ्रेंड ने जैसे तैसे करके रोहित पर मारपीट शुरू की, उसके सर फोड़ दिए, लहूलुहान कर दिया और ऑन द स्पॉट वहीं पर ही रोहित मरकाम की हत्या कर दी। पत्नी यह सब देखकर बेहोश हो गई, लेकिन पत्नी के होश जैसे ही खुले वैसे ही पति की हत्या हो चुकी थी, वो मर चुका था। उसके बाद आनन फानन में दोनों क्या करते, दोनों ने घर के ही बाड़ी के दोनों ने घर के बाड़े पर ही ले जाकर रोहित मरकाम को दफना दिया। मामला 14 जुलाई का है, जिसके बाद रोहित मरकाम का पिता त्यौहार में नहीं आने को लेकर वो उसके घर पहुंच जाता है। रोहित मरकाम का पिता जैसे ही घर आता है और कहता है कि अगस्त में नुआखाई का त्यौहार था, रोहित घर क्यों नहीं आया। तब पत्नी बताती है कि रोहित आंध्र प्रदेश गया है कमाने के लिए। पिता को उसकी बातों का यकीन नहीं होता। लगातार खोजबीन जारी रहता है। पिता अपने स्तर पर रोहित मरकाम का पता लगाता है, लेकिन रोहित का कोई अता पता नहीं चलता। फिर गांव में जाकर 4 लोगों से रायशुमारी करता है, फिर कहता है कि क्या किया जाए। फिर उसके बाद गांव वालों ने मिलकर जाकर शोभा थाना क्षेत्र में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया और खोजबीन शुरू की। संदेह के दायरे में समारी बाई थी। पुलिस ने लगातार कड़ाई से पूछताछ, आखिरकार समारी बाई ने ही सच कबूला कि उसने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। घर के बाड़े पर दफनाया। उसके बाद एक जगह नहीं बल्कि 4-4 जगह लाश को शिफ्ट किया। लगातार उसके पिता रोहित मरकाम के पिता लगातार पूछता रहा कि कहाँ है। डर से उसने घर के बाड़े में कहीं झांकने ना आ जाए कि यहाँ कुछ है तो नहीं, ये सोचकर समारी बाई और उसके बॉयफ्रेंड ने घर से दूर 20 किलोमीटर की दूरी पर उसके पति को फिर से दफना दिया। उसके अवशेष जब मिलने लगे तो और शक गहरा गया कि इन्होंने ही हत्या की है। कड़ाई से पूछताछ हुई, जिसके बाद में पता चला कि इन लोगों ने हत्या कर दी। ये प्रेम की ऐसी कहानी है जहाँ एक पत्नी का अवैध संबंध पराये मर्द के साथ रहता है और उसके बाद जब इस बात की भनक पति को लगती है तो उसको उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड पहले से प्रेम संबंध में थे। शादी से पहले इन लोगों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी के बाद भी लगातार चलता ही रहा। लगातार प्रेमी का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उसका दुकान सामने ही था। समारी बाई के घर के सामने ही उसका दुकान था और उसका आना जाना लगा रहता था और पति को इस बात का भनक नहीं था कि इनके बीच में कुछ है। लेकिन एक रोज़ उन्होंने आपत्तिजनक हालत में दोनों को देखा, जिसके बाद में पति को ही रास्ते से पत्नी ने हटा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रेम कश्यप पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। 2009 में एक चरवाहे की हत्या के आरोप में उसको जेल की सज़ा हुई थी और 2016 में वो छूटा था और अब फिर अपनी प्रेमिका के पति की हत्या करने के बाद उसको फिर से सलाखों के पीछे पुलिस ने भेज दिया है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे रिश्तों में दरार आती है और बिना सोचे समझे किसी का बैकग्राउंड पता करे किसी के साथ संबंध रखना कितना हानिकारक हो सकता है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो पिता जो लगातार अपने बेटी की खोजबीन कर रहा था, उसके लिए उसका इंतज़ार शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो पत्नी जो कल तक कहती थी कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी, उसका संबंध किसी और के साथ चल रहा था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए TI छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।